अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। रात मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई, ये सब चीज़ें मैंने खाई हैं जो मैं वीडियो में दिखाने लगी हूँ। मैं जब भी सोचती हूँ ना कि मैं ढेर सारा खाऊँ, अपनी सेहत का ख्याल रखूँ, पता नहीं लोग कैसे इतना ज़्यादा खा लेते हैं, समझ ही नहीं आती। तभी पेट ख़राब हो जाता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। मतलब मैं सोचती हूँ अब मैं फ्रूट चाट भी खाती हूँ, फ्रूट्स तो खाया नहीं जा रहा, अपना ख्याल रखना है अब, और ढेर सारा खाना है, डाइट का ख्याल रखना है। पता नहीं उसी दिन ही तबीयत ख़राब हो जाती है। दूध तो पिया ही नहीं जाता, जिस दिन दूध पी लूँ और साथ में खाना भी खा लूँ तो तब भी पेट ख़राब हो जाता है। लोग इतना पता नहीं कैसे खा लेते हैं। मैंने रात फ्रूट चाट खाई, चाय पी, फिर KFC खाया, और ये सब खाने के बाद मुझे रात में भूख लगी। मैंने जो है ये पंजों के साथ रोटी खाई, मुझे बहुत पसंद है। मैंने बनाई, इतनी मेहनत की मैंने, और मैंने इसके साथ पेट भर के खाना खाया। माशाल्लाह दुआ ने भी खाया, इसके साथ दुआ देख रही थी मम्मा को खाते हुए, तो उसी तरह से रिपीट कर रही थी, कॉपी कर रही थी। बहुत अच्छे से उसने भी खाए। इतनी मेहनत लगती है इसमें बनाने में। इससे मेरे जो ये थंब है यहाँ पे चोट लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी, और ये जो हीट है वो बहुत ज़्यादा ना लग रही थी ज़ख्म में। फिर भी मैंने बनाए, दिल कर रहा था खाने को, और इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। लोग पसंद नहीं करते, वो जो मुर्गी के पोटे होते हैं वो खा लेते हैं, पंजे नहीं खाते कुछ लोग, तो मैं वो नहीं खाती, मैं ये खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। इसका ग्रेवी जो शोरबा होता है वो इतना लजीज मज़ेदार होता है। इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, बड़े पाए छोटे पाए सबसे ज़्यादा। तो जो हड्डियों का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, आप ये खाएं तो इंशाल्लाह नहीं होगा। मंथ अगर आप इस्तेमाल करें ना इसे, वीक में एक दफ़ा भी, तो भी बहुत इम्प्रूवमेंट होगी। तो बहुत मुफीद भी होते हैं और लजीज बहुत होते हैं। तो मैंने इसकी इतनी मेहनत की बनाए इसे। ये मैं वैसे तो स्पीड से बनाती हूँ, ये जो बना रही हूँ ये तकलीफ़ की वजह से है। इस तरह से जो मैं बना रही हूँ मुझसे पकड़ा भी नहीं जा रहा था, जो हीट है वो काफ़ी लग रही थी, मेरे अंगूठे में कट लगा था बहुत बुरा। कल मैंने मशीन लगाई थी वही काम करते हुए जो मुझे चोट आई थी। तो लिए मैंने सिर्फ ये 1 दर्जन थे। ससुर खाते हैं मेरे, और बस मैं खाती हूँ, और कोई नहीं खाते। हस्बैंड मेरे नहीं खाते, लेकिन मुझे कहते हैं मेरे जिस्म में दर्द हो रही है, तो मैंने आज सोचा कि उन्हें भी खिलाऊंगी। साथ में आलू गोभी लेकर आई हुई थी सबके लिए, तो मैंने वो बनाई नहीं, मुझे लगा कि यही खिलाऊंगी, इन्हें आदी करती हूँ, उनके लिए भी फ़ायदेमंद है। बहरहाल रात मेरी इतनी शदीद तबीयत ख़राब हुई ये सब खाकर, लेकिन मैंने 1-1 घंटे के वक्फे से खाया, किसी में 1.5 घंटे का वक्फा भी आया था। तो मैंने पहले तो मैंने जाकर KFC खाया था, उसके बाद 2.5 घंटों बाद मैंने फ्रूट चाट खाई, फिर 1 घंटे बाद मैंने चाय पी, फिर उसके 1.5-2 घंटे बाद मैंने रोटी खाई थी पंजों के साथ। ये सब मैंने 6 बजे के बाद से शुरू किया था, रात 1:30-2-2:30 बजे तक किया था खाने पीने का ये सारा निज़ाम। और अचानक से फिर मैं उठी हूँ रात के 3:30 बजे। उठी नहीं थी अभी, मैं लेटी हुई थी, तो मुझे अचानक से ना बैकबोन में पेन स्टार्ट हो गई थी। तो मैं भी इन्हें बता रही थी, मैंने कहा सबसा मुझे दर्द हो गई है बहुत ज़्यादा शुरू, अक्सरियत ये दर्द होती है मुझे बहुत ज़्यादा, बैक से स्टार्ट होती है, शोल्डर्स पेन से, जैसे मेरा कोई गला दबा रहा हो, गला पकड़ लिया हो, गला बंद होता है मेरा, तो वैसे जैसे निगला नहीं जाएगा, कुछ इस तरह से दर्द स्टार्ट होती है, और मिडनाइट में ही होती है ये दर्द मुझे। तो मैंने जी वो इन्हें भी बताया, ये मुझे कहते हैं अच्छा, दबाने लग गए थोड़ा सा, इन्होंने मुझे दबाया, मैं खड़ी होकर कोशिश की, मैंने, मुझे कहते पानी पिला दो। मैं उठने लगी तो मुझे इतना शदीद चक्कर आया, और समझ ही नहीं आई, घबराहट सी, चक्कर शदीद और वॉमिट, ऐसा दिल मतली हो रहा था। 5 ही मिनट में बस मैं बैठे बैठे पता ही नहीं चला, इतनी ज़्यादा उल्टियाँ शुरू हो गई बैठे बैठे, वहीं पे उठने की भी मतलब मोहलत नहीं मिली मुझे, एकदम से इतनी बड़ी उल्टी आई, और इतना कुछ निकला, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो गई थी। सबका दिल ख़राब हो रहा होगा सुनने वाले का, लेकिन तबीयत बताना मजबूरी है कि ऐसी हालत मेरी हो गई थी। और मुझे वॉमिटिंग करना बहुत सख्त नापसंद है, नफ़रत है मुझे वॉमिटिंग से बहुत ज़्यादा।
बहुत ही सख्त नापसंद है, सबसे बड़ी मर्ज़ लगती है मुझे तो ये मेरी ज़िंदगी में। तो इसने मुझे इतना निढाल कर दिया था, जो कुछ खाया पिया, जो ताकत भी थी वो भी सारी निकल गई, इवन एक्स्ट्रा ही निकल गई थी। तो तकरीबन 2.5-3 घंटे मुझे वॉमिटिंग रुकी नहीं, बिल्कुल भी नहीं रुकी। सब कुछ निकलने के बाद भी मुझे वॉमिट होती रही और घबराहट से तबीयत इतनी ख़राब, ये उठ गए थे, परेशान हो गए, साथ ही मेडिसिन लेने गए मेरे लिए। 3:30 हो रहे थे मेरे ख्याल, और मेडिसिन लेकर आए हैं, मैंने खाई है, फिर भी आराम नहीं आया मुझे। बेचैनी, घबराहट ख़त्म ही नहीं हो रही थी। दुआ भी उठ गई मेरे शोर से वॉमिटिंग करने के, और उठकर वो भी बैठ गई। वो मुझे तंग कर रही थी, उससे भी संभालने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, और इतनी तबीयत ख़राब के दिल कर रहा था दुआ को भी फेंक ही दूँ साइड पे। मुझे तंग कर रही थी, इतनी तबीयत ख़राब हो रही थी कि दुआ से भी उलझन हो रही थी। यहाँ पे मैंने गर्म पानी में जो है इसे वॉश करने के लिए डाला है अच्छी तरह। फिर मैं जो गर्म पानी से ना इसे वॉश करती हूँ, 4 से 5 दफ़ा पानी चेंज करती हूँ मैं गर्म करके। तो सफाई जो है ना इसकी ख़ास ख्याल रखना पड़ता है, तभी खाने को दिल मानता है, वरना नहीं मानता। तो कुछ लोग पानी बॉईल करके ही साफ़ करते हैं, मैं इसे आग में ही करती हूँ, और उसके बाद फिर इसे जो है पानी गर्म में ही इसे साफ़ करती हूँ। 4 से 5 दफ़ा इसमें पानी चेंज करती हूँ। अच्छे से जब नीट हो जाते हैं तो फिर हाफ़ से थोड़ा सा ज़्यादा ही पानी लिया था मैंने, हाफ़ प्याली से। उसमें प्याज और लहसुन डाला साबुत, इसी तरह ही लहसुन मैंने नहीं पीसा, और बाकी मसाले डाले। मसाले में नमक, मिर्च, हल्दी, पिसा हुआ धनिया, और बस यही हस्बे ज़रूरत चीज़ें होती हैं जो मसाले होते हैं। ये डालकर मैंने इसे प्रेशर लगा दिया। रेड चिली, पिसा हुआ धनिया डाला था ये, और हल्दी और नमक, बस यही चीज़ें डलनी है इसमें, लहसुन और प्याज। मुझे समझ ही नहीं आती, लोग इतना खा लेते हैं, वो किस तरह डाइजेस्ट कर लेते हैं। मैंने जब भी कोशिश की है मैं अपनी डाइट का ख्याल रखूं, मेरी तबीयत ख़राब हो गया। अब रात की चीज़ मुझे समझ ही नहीं आ रही कि गैस हो गई थी दिमाग में जो चढ़ गई, समझ नहीं आया, या फिर मुझे, मेरे ख्याल से मुझे लगता है हैज़ा हुआ है। अभी भी बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है। रात 3 बजे ये मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, अब तकरीबन टाइम 3:30 का है, 12 घंटे गुजर गए हैं। नींद भी नहीं आई, बेचैनी रही है बहुत ज़्यादा, और अभी भी मेरी बहुत तबीयत ख़राब मुझे महसूस हो रही है, जैसे हैज़ा हो गया। अभी मैंने कुछ भी नहीं खाया, सुबह मैंने बस चाय, केक रस, 2 केक रस और चाय खाई है, चाय पी है, 2 केक रस खाए हैं और उसके बाद अच्छा ये मैंने यहाँ पे इसे अच्छी तरह भुनाई करके इसमें शोरबा बनाया है, और गरम मसाला मेन इसका इंग्रेडिएंट जो बहुत ही इसमें टेस्टफुल होता है। साथ में मैंने फिर ना गोभी कटिंग कर ली थी, आलू गोभी बनानी थी सबके लिए। काट तो ली है मैंने आलू गोभी, लेकिन मैंने पकाई कोई नहीं, ऐसे ही रख दी। हॉट विंग्स तैयार किए हुए हैं मैंने, बस वो मैंने मैरिनेशन नहीं की उसकी, वो मैरिनेशन करूँगी तो इंशाल्लाह मैं फिर शेयर करूँगी। और जो है हॉट विंग्स की रेसिपी तो मैंने पहले डाली हुई है, लेकिन अब जो हालात है मेरी तबीयत है वो हॉट विंग्स खाने वाली तबीयत नहीं है। तो बाकी ये है कि मेरे भाई के लिए दुआ कीजिएगा, उसके लिए भी बस तबीयत ख़राब है, भी उसी की आ रहा था जहन में कि वो इतनी दर्द तकलीफ़ से कैसे गुज़र रहा है कि मुझे एक वॉमिटिंग की तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो मेरा भाई कैसे इतनी बड़ी तकलीफ़ को बर्दाश्त कर रहा है। तो प्लीज़ 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 उसके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला जल्द उसे सेहत याब करे और वो घर वापस आ जाए। अगली वीडियो में मिलती हूँ और दुआओं की मुंतज़िर हूँ आपकी।